क्या जल्द ही आजम खान अब जेल से बाहर आने वाले हैं और क्या जेल से बाहर आकर कोई नया बड़ा सियासी फैसला ले सकते हैं और क्या अखिलेश यादव को अब झटका देकर कोई नया सियासी सफर जो है वो शुरू कर सकते हैं और क्या आजम खान की योगी आदित्यनाथ से भी कोई डील हो गई है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आजम खान को लेकर आ रही है। एक समय में जो उत्तर प्रदेश के मिनी सीएम कहे जाते थे आजम खान, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि आज उनकी हालत इतनी पतली हो गई। आखिर आज वो ऐसा क्या हो गया कि कई महीनों से, अगर कहें तो कुछ सालों से, वो अब जेल के अंदर बंद पड़े हैं। और कभी उनको ऐसा लगता है कि अब रिहाई मिलने वाली है, अब रिहाई मिलने वाली है, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिल पाती है। उनके साथ में अगर कहें तो कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है कि कभी खुशी कभी गम। अभी उनके पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रिहाई मिली, लेकिन रिहाई मिलने के बाद में उसका खुशी मना भी नहीं पाए थे। अभी एक बड़ा फैसला डीएम कोर्ट से वापस आ गया और उनका जो 32 बोर का लाइसेंस था, शस्त्र का लाइसेंस था, वो अब कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा कई और मामले भी ऐसे हैं जहां पर झटका जो है वो आजम परिवार को लग रहा है। ऐसे में एक 5 करोड़ रुपए का वहां पर जुर्माना जो है अब्दुल्ला आजम पर लगाया गया है। इसके अलावा जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसमें घोटालों को लेकर अभी एक फैसला आया, कुछ दिन हुए हैं, उसमें तो काफी करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर आजम खान के साथ में ये चल क्या रहा है और क्यों अखिलेश यादव यहाँ पर आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, क्यों आजम खान की मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। जो आजम खान कभी एक समय मुलायम सिंह यादव के दाएं हाथ हुआ करते थे, जो आजम खान अखिलेश यादव के दाएं हाथ हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अगर कहें एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए लगा दी, तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अखिलेश यादव ने उनसे दूरियां बढ़ा ली। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको अकेला छोड़ दिया गया और ऐसी क्या मजबूरी अखिलेश यादव की थी जो एक बार भी उन पर खुलकर नहीं बोलते हैं। ऐसी क्या बात थी कि अब्दुल्ला आजम को रिहा हुए हुए भी 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो अखिलेश यादव और ना ही कोई पार्टी का पदाधिकारी जो है उनसे मिलने के लिए पहुंचा है। तो क्या आजम खान इन सब बातों को नोट कर रहे हैं, साइलेंट तरीके से देख रहे हैं और क्या वक्त आने पर अब वो भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि आपको याद होगा एक बयान आजम खान ने जेल के अंदर से ही दिया था। वो बयान था कि जब समाजवादी पार्टी को मेरी जरूरत थी तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा था और मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पर लगाई है, लेकिन जब मुझे, मेरे परिवार को समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की जरूरत है तो वो मेरे साथ में नहीं खड़े हैं। वक्त आने पर बदला लिया जाएगा। तो आखिर कब वो वक्त आएगा और कब उसका बदला लिया जाएगा? क्या 2027 का चुनाव वो मौका होगा जहां पर आजम खान अखिलेश यादव को चुनौती देंगे? और क्या 2027 में आजम खान कोई नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद या फिर कांग्रेस के साथ में भी जा सकते हैं? क्योंकि लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस भी आजम खान पर नरम पड़ रही है और उनकी आवाज उठा रही है और यहां तक कह दिया है कि हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आजम खान के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, वो भी आजम खान से जेल में मुलाकात कर चुके हैं और तब भी ये अटकलें लगाई गई थी कि क्या आजम खान आजाद समाज पार्टी में आ जाएंगे। तो इस पर तंजीम फातिमा ने कहा भी था कि हमारे उनसे पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं, भविष्य में क्या होगा इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक जो है एक वैसी ही मुलाकात थी, शिष्टाचार भेंट थी। इसका कोई भी राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं हुई है। यानी कहीं ना कहीं अगर देखें तो संभावनाएं आजाद समाज पार्टी में भी आजम खान की, आजम परिवार की बनी हुई हैं। तो क्या 2027 में अखिलेश यादव को आजम खान से मुंह फेरना अब भारी पड़ने वाला है? और हालांकि चर्चाएं तो ये भी हुई कि योगी आदित्यनाथ से भी कोई डील आजम खान की हो गई है और वो डील ये है कि हम आपको रिहा कर देंगे, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको आजम खान को अखिलेश यादव का साथ छोड़ना होगा। हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी इस पर उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ कयासों के आधार पर कहा गया, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हुई, क्योंकि ये देखा गया कि जो राहत मिली आजम खान को पिछले कुछ समय में, काफी ज्यादा राहत मिली। जैसे अब्दुल्ला आजम को रिहाई मिली, तंजीम फातिमा को रिहाई मिली, और जो आजम खान के ऊपर मुकदमे पेंडिंग थे उनमें भी एक के बाद एक लगातार कई सारे मुकदमों में तेजी से सुनवाई हुई और तेजी से उनको जमानत भी मिली। और जमानत ज्यादातर जो मिली वो जिला न्यायालय से मिली या फिर MP MLA कोर्ट से मिली, यानी कि निचली अदालतों से मिली। अगर सरकार चाहती, योगी आदित्यनाथ चाहते,
तो वो उन केसों को, उन जमानतों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन उन केसों को, उन मुकदमों को, उन जमानतों को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। इसके बाद में ये चर्चाएं होने लगी कि शायद कोई डील जो है योगी आदित्यनाथ की हो गई है। जो योगी आदित्यनाथ इतने उतावले थे कि उनको जेल में भेज दिया गया, जेल में डाल दिया गया, जो इतने उतावले थे कि एक छोटे छोटे मुकदमे, यहाँ पर मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, गाय चोरी, टोटी चोरी, पता नहीं कौन कौन से मुकदमे उन पर लगाए गए। तो आखिर वो ऐसे इतने नरम क्यों पड़ गए कि आजम खान के ऊपर कोई भी नया मुकदमा नहीं लगाया और उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया। तो क्या कोई डील हो गई है? ये चर्चाएं भी हुई, लेकिन अब वापस से जैसे ही आजम परिवार की मुश्किलें बढ़ी हैं, जैसे ही उनके शस्त्र का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, अब वापस से ये चर्चाएं हो गई हैं कि क्या ये वाकई सच भी था। यह सिर्फ कुतर्कों के आधार पर यह बात कही गई थी। देखिए, हालांकि चर्चाएं हर तरह की होती हैं, हर तरह के कयास लगाए जाते हैं। ऐसे में ये सस्पेंस तो जरूर बना हुआ है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं, वो लगातार अब्दुल्ला आजम के इस संपर्क में हैं और लगातार ये पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब जो है वो उन्होंने नहीं दिया। तो शायद वो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं कि शायद आजम खान को जेल से रिहाई मिल जाए और उसके बाद में कोई नया फैसला, नया सियासी सफर जो है वो शुरू करें। ऐसे में तमाम जो है एक बात यह भी है कि क्या आजम खान जेल से रिहाई के बाद में अखिलेश यादव के मनाने पर मान जाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ में ही जुड़े रहेंगे, या फिर कोई नया सियासी सफर भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय उनको जेल के अंदर हो चुका है, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है और ना ही कोई संपर्क साधने की बात कही गई है और ना ही उन्होंने कोई नए सियासी सफर का ऐलान जो है वो किया। हालांकि अगर वो चाहते तो अब्दुल्ला आजम के माध्यम से नए सियासी सफर का ऐलान करा सकते थे। वो कांग्रेस के साथ में या जैसे जैसे उनको ऑफर मिले वो कुछ भी फैसला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी फैसला नहीं लिया। इसलिए उनकी चुप्पी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एक मौका, एक गुंजाइश जो है अखिलेश यादव के लिए उनके मन में अभी भी बची हुई है और शायद अगर अखिलेश यादव उनको मनाने की कोशिश करते हैं तो वो अभी भी मान जाएंगे और समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कब आजम खान को अब जेल से रिहाई मिलेगी, कब उनको जो इक्का दुक्का मामले बचे हैं उनमें जमानत मिलेगी और उसके बाद में उनका अगला कदम क्या होगा। क्या अखिलेश यादव के साथ में बने रहेंगे या फिर कुछ नया जो है वो सियासी सफर शुरू कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।